Now we are going to read about Lodi dynasty. The first king of Lodi dynasty in India was Behlol Lodi. He attacked on India in 1451 and took the rule of India. Clear? He was an able ruler and competent जनरल. वो एक बहुत अच्छा रूलर था और उतना ही अच्छा जनरल मीन्स सोल्जर, जो सेनापति होता है वो था. He did not rule like a sultan but a feudal lord. To please his nobles, he declared that he was one among them. He never sat on the throne. He suppressed the revolt in Doab, annexed Jaunpur and a number of other states. He was a religious person. He extended his area from Punjab to some part of Bihar. जो बहलोल लोधी था उसने किस टाइम पीरियड पर अटैक किया? When there is the सैयद डायनेस्टी रूल. जब दिल्ली में सैयद डायनेस्टी रूल था उस टाइम पर बहलोल लोधी ने यहाँ पर इंडिया में अटैक किया. ओके. और ही नेवर behave like a ruler. He was just behaving like a feudal lord, ताकि जो feudal lords हैं उनको ये फील ना हो कि वो एक king के साथ बात कर रहे हैं. ओके. To feel them good, he just behave them very nicely. Okay. And he declared himself as he was the one of them. उसने फ्यूडल लॉर्ड्स की तरह ही बात करनी, उनसे उन्हीं के लेवल पे बात करनी स्टार्ट की, नॉट लाइक अ किंग. और उसने ये डिक्लेयर किया कि वो उन्हीं में से एक है. ठीक है, कि वो कोई किंग नहीं है. ही वॉज वन ऑफ देम. वो उन्हीं में से एक फ्यूडल लॉर्ड ही है. वो कभी थ्रोन पर नहीं बैठा. मीन्स वो कभी जो सिंहासन होते हैं राजा का, जो एक सीट होती है, उस सीट पर कभी वो नहीं बैठा. और उसने दोआब में जो रिवॉल्ट हो रहे थे, किंग के अगेंस्ट जो वॉइस रेज किए जा रही थी, उन्हें सप्रेस कर दिया, दबा दिया और जौनपुर और बहुत सारी स्टेट्स को अपने कंट्रोल में कर लिया. एनेक्स्ड मीन्स मर्ज कर लेना, अपने एरिया में मर्ज कर लेना. तो उसने जौनपुर और बहुत सी अदर स्टेट्स को भी अपने एरिया में मर्ज कर लिया. ही वॉज अ रिलीजियस पर्सन एंड ही एक्सटेंडेड हिज area from Punjab to some part of Bihar. Okay, it means Bihar से पंजाब तक का एरिया now it is in the control of लोधी डायनेस्टी. ठीक है, बहलोल लोधी के अंडर पंजाब से लेकर बिहार तक का एरिया आ गया था. नेक्स्ट इज सिकंदर लोधी. सिकंदर लोधी सक्सीडेड हिज फादर इन 1489. 1489 में सिकंदर लोधी ने आफ्टर हिज फादर्स डेथ टुक द थ्रोन एंड ही वॉज जनरस टूवर्ड्स द मुस्लिम एंड उलेमास, हेल्प द पुअर मुस्लिम एंड गेव मनी टू द विडोज फॉर द मैरिज ऑफ देयर डॉटर्स. वो एक अच्छा मुस्लिम था, अ गुड मुस्लिम. ही हेल्प्ड पुअर मुस्लिम्स, ही हेल्प्ड द पुअर विडोज टू मैरी देयर डॉटर्स. ठीक है, अपनी जो विडो हो जाती थी, यानी कि जिनके हस्बैंड की डेथ हो जाती थी, वो उन लोगों की हेल्प करता था मनी देकर, ताकि वो अपने बच्चों की पढ़ाई या अपने बच्चों की मैरिजेस करवा सकें. सिकंदर लोधीज रिलीजियस पॉलिसी टूवर्ड्स द हिंदू वॉज वेरी हार्श एंड इनटॉलरेंट. ही डिस्ट्रॉयड टेम्पल्स एंड कंस्ट्रक्टेड मॉस्क इन देयर प्लेस. ही री इम्पोज्ड जजिया ऑन हिंदूज. सिकंदर लोधी ने अपनी रिलीजियस पॉलिसीज़ जो थी वो चेंज की. ही वॉज वेरी हार्श. वो बहुत ज़्यादा हार्श था, बहुत ज़्यादा रूड था हिंदूज़ के लिए. एंड इनटॉलरेंट, वो उन्हें पसंद नहीं करता था, हिंदूज़ को टॉलरेट नहीं करता था. ही डिस्ट्रॉयड मैनी ऑफ द टेम्पल्स ऑफ हिंदूज़ and on their place he constructed mosque. Okay, उसने बहुत से एरियाज़ में टेम्पल्स को
डिस्ट्रॉय कर दिया, तोड़ दिया और उनकी जगह पर क्या बिल्ड करवाया? मॉस्क। ओके। और ही री इम्पोज्ड जजिया, उसने हिंदूज़ पर जजिया, जो हिंदूज़ पर लगने वाला टैक्स था, वो दोबारा स्टार्ट कर दिया। ही फाउंडेड न्यू सिटी ऑफ आगरा इन 1506 उसने आगरा की सिटी को फाउंड किया। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, हु फाउंडेड आगरा? सिकंदर लोधी फाउंडेड आगरा in 1506 CE and made it as its capital, अपनी कैपिटल बनाया। और जो पावर थी वो दिल्ली से शिफ्ट होकर कहाँ चली गई? आगरा। बिकॉज वेयर इज़ द किंग देयर इज़ पावर। तो किंग की पावर जहाँ होगी वहीं पर वही एरिया पावरफुल होगा। तो सेम जब सिकंदर लोधी ने अपनी कैपिटल आगरा शिफ्ट कर ली दिल्ली से, देन जो सेंट्रल पावर थी वो भी दिल्ली से आगरा शिफ्ट हो गई। ओके। नेक्स्ट इज इब्राहिम लोधी। आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी बिकम द किंग इन 1517। ओके। He was an intelligent and able ruler. He had to face many rebellions. He failed to subdue Rana Sanga of Mewar. वो बहुत सी उसको प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा और he failed to subdue Rana Sanga. वो राणा सांगा से हार गया, उसको कंट्रोल करने में वो फेल रहा। He replaced the old and senior military officers with young and brave officer to strengthen his military power. As we all know कि after 60 years we got the retirement. 60 ईयर के बाद हमें रिटायर कर दिया जाता है क्योंकि we are not able to do the work properly. ठीक है, हमारी हेल्थ पे इफ़ेक्ट आता है आफ्टर 60 ईयर्स और एक्सपीरियंस चाहे ज़्यादा होता है बट हमारी जो बॉडी होती है वो वीक हो चुकी होती है तो वो वर्क करने में एबल नहीं होती। ओके। तो सेम जो इब्राहिम लोधी था उसने क्या किया, जो ओल्ड सोल्जर्स थे या ओल्ड मिनिस्टर्स थे, ही रिमूव्ड देम, उन्होंने ओल्ड मिनिस्टर्स को रिप्लेस कर दिया विद यंग मिनिस्टर्स एंड यंग मिलिट्री ऑफिसर्स। ओके। दिस डिस्प्लेस्ड मैनी ऑफ द ओल्ड नोबल्स। तो बाकी जितने भी ओल्ड नोबल्स थे, बूढ़े लोग थे उसके कोर्ट में, उन्हें ये चीज़ पसंद नहीं आई। दौलत खान द गवर्नर ऑफ पंजाब रिबेल्ड एंड इनवाइटेड बाबर द रूलर ऑफ काबुल टू अटैक इंडिया। अब इब्राहिम लोधी का ही एक नॉबल था, एक अमीर पर्सन था जिसे उसने पंजाब में अपॉइंट किया हुआ था गवर्नर बनाकर। तो दौलत खान ने इसके अगेंस्ट वॉइस रेज की, रिवॉल्ट स्टार्ट कर दिया पंजाब में एंड ही कॉल्ड बाबर को इंडिया कौन लेकर आए? दौलत खान, द नॉबल ऑफ इब्राहिम लोधी। उसने बाबर को इनवाइट किया टू अटैक इंडिया, कि वो इंडिया पर अटैक करे एंड defeated Ibrahim Lodi. So Babur did the same. Babur invaded India and met Ibrahim Lodi in the first battle of Panipat in 1526. ओके। बाबर ने इंडिया पर अटैक किया और इब्राहिम लोधी और बाबर आमने सामने कब आए, फाइट के लिए कब आए? दे केम इन फ्रंट और दे मेट इन द बैटल ऑफ पानीपत इन 1526। बैटल ऑफ पानीपत में 1526 में वो एक दूसरे के सामने खड़े थे फॉर बैटल। ओके। बाबर डिफीटेड इब्राहिम लोधी हु वाज किल्ड इन द बैटल। दिस मार्क द एंड ऑफ दिल्ली सल्तनत एंड बिगनिंग द मुगल रूल। और बाबर के बाद से किसका रूल स्टार्ट हो गया? मुगल रूल, जिसमें हम पढ़ते हैं बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां, जहांगीर, ओके एंड सो ऑन। तो ये सब मुग़ल एम्परर्स थे। दिल्ली सल्तनत के एम्परर्स भी मुस्लिम थे बट वो डिफरेंट डायनेस्टी को बिलोंग करते थे। और मुग़ल डायनेस्टी मीन्स मुग़ल्स का ही एक जो
फैमिली थी वही इंडिया पर रूल कर रही थी। ओके, तो बाबर ने 1526 की बैटल में ही डिफीटेड इब्राहिम लोदी and Ibrahim Lodi was killed in this battle, and this marked the end of the Delhi Sultanate. With that, जो दिल्ली सल्तनत का मेन रूल था, it is just ended, and the beginning of मुग़ल रूल इन इंडिया। उसके बाद इंडिया में मुग़ल रूल स्टार्ट हो गया। ओके, दिस इज़ अबाउट लोधी डायनेस्टी बेटा। ओके, वी हैव read the three rulers, Behlol Lodi, Sikandar Lodi, and his son Ibrahim Lodi. Okay, so that's it for today. Thank you and have a nice day.